अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हंसते मुस्कुराते वीडियो देख रहे होंगे। तो आज है 1 अप्रैल 2024 और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने 22वां रोज़ा रख लिया है। बाकी 7-8 रोज़े ही बचे हैं। तो बस रमज़ान कुछ दिनों का मेहमान है। तो जितना हो सके नमाज़ पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में और अच्छे काम करने में वक्त गुजारो। जितनी इबादत हो सकती है कर लो। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और सब अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, तो बात ऐसे है कि फ्राइडे वाले दिन मैंने व्लॉग बनाया था जो कि कल परसों आप लोगों ने देखा। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त सारा मंज़र था। बहुत मज़ा आया मुझे। तो जुमा वाले दिन व्लॉग बना के मैं घर आ गया था। व्लॉग मैंने वहीं पे एंड भी कर दिया था, आप लोगों को पता है, क्योंकि शाम को मामू और उनकी फैमिली की दावत थी। हमारे घर पे इफ्तार पार्टी थी, तो वो लोग आए, काफ़ी इन्जॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबने काफ़ी देर तक एक साथ टाइम स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मेरे जो नाना अब्बू हैं उन्होंने मुझे देखा वीडियो कॉल पे। वो सबसे बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे और इतना अरसा गुजर गया, सच में मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि 10 साल बाद हमारी बात हुई। सबसे बात की माशाल्लाह उन्होंने। तो मुझे कहते हैं माशाल्लाह दाढ़ी आ गई है तुम्हें, क्योंकि 2014 में देखा था उन्होंने मुझे जब मैं पाकिस्तान गया था। तो फिर मामू भी हंस रहे थे, बोलते उन्हें बताओगे अब तो मेरे छोटे बेटे को भी दाढ़ी आ गई है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मतलब बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे, सबको देखा उन्होंने, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो सैटरडे वाले दिन अल्लाह आप लोगों का भला करे, सुबह को जब मैं ड्यूटी के लिए उठा ऑफिस जाने के लिए, तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि नाना अब्बू का इंतकाल हो गया है। मुझे सच में एकदम से बहुत शौक लगा, क्योंकि वो इंसान जिससे आपकी कल ही बात हुई हो या कल ही मुलाकात हुई हो और अगले दिन वो ना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग होगी। लेकिन खैर, मैंने सिस्टर को बोला कि मामा को नहीं उठाना अभी, क्योंकि वो पता नहीं कब सोई हैं। वो सो के जब उठ जाएंगी तब उन्हें इन्फॉर्म करना। तो मैं ऑफिस चला गया। तो मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। दिल काफ़ी उदास था, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है और मेरा दिल मुतमईन भी है इस बात से कि नाना अबू जो थे माशाल्लाह बहुत ही नेक इंसान थे, 5 वक्त के नमाजी थे, कुरान पाक मुकम्मल करते थे हर रमज़ान में। तो इस मुबारक महीने में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है। तो ऐसे मुबारक महीने में अल्लाह बुला ले तो क्या ही बात है। खैर, वो कहते हैं ना कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। ऐसे ही जो माँ बाप हैं उनकी जितनी भी एज हो जाए तो वो माँ बाप ही रहते हैं ना। मतलब वो बेशक बड़ी एज में वफ़ात पा गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, यानी जो हमारी मामा है या मामू हैं, उनको अफसोस या रोना तो आएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मामा को संभालना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो ठीक हो गई। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई और मुझे वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं लगा और दिल नहीं कर रहा था, दिल उदास था काफ़ी। तो आज जाके कुछ मेरी हालत दुरुस्त हुई है, क्योंकि जो फ्राइडे वाला व्लॉग था वो तो मैं शूट कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, सिर्फ अपलोड करना था। तो वो भी जाके मैंने कल अपलोड किया और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। और ये सारी बातें आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूँ, लेकिन
मैं अपना दिल हल्का कर रहा हूँ बस। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, तो इस वजह से सारी बातें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बाकी अल्लाह खैर करे। आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे नाना अब्बू के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करना, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे और सारे घर वालों को सब्र दे। बाकी सीन ये है कि हम लोग अभी ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत काम कर लिए, थोड़ा बहुत काम बाकी है। और काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है यार, काम की भी काफ़ी स्ट्रेस है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, ठीक है। तो सीन कुछ ऐसे हैं, ये नया माल आ चुका है लेकिन अंदर जगह ही नहीं है यार, जगह बनानी पड़ेगी, हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, फिर वो माल सेट करते हैं। तो सीन कुछ ऐसे हैं, हालत टाइट हो गई है, बहुत घुसा घुसा के माल रखा है यार। दरअसल वेयर हाउस छोटा है ना ये, तो इतनी जगह नहीं होती फिर। चलो अल्लाह खैर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम करके हम लोग बैठ गए हैं और सीन कुछ ऐसे है। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बादल ही बादल। आप लोग हो और ये खूबसूरत नज़ारे ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये रमेक्स वालों को बंदा क्या बोले, माल पे माल भेज रहे हैं, इधर जगह नहीं बच रही और माल भेज दिया है। इससे पहले एक बोरा भेजा, वो सेट किया है, फिर एक और भेज दिया। चलो अल्लाह खैर करे। चलो भाई फटाफट निकले, इससे पहले कोई आ जाए, इससे पहले हम निकलते हैं। गाड़ी भी धुलवाने वाली हो गई है। चलो भाई फटाफट निकलते हैं, घर पहुंचते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अफ्तारी पे। तो आज हमारे पास थी फ्रूट चाट और कुछ खजूरें, और बस यही 2-4 चीज़ों से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली। और पकोड़े बना लिए थे थोड़े से, बाकी कुछ और बनाने को था नहीं, इस वजह से हमने सोचा बेबी के लिए आज अलबेक मंगवा लिया जाए। बस फिर हम लोग ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई। सद्दाम भाई मिले थे हम यहाँ पे, सद्दाम भाई भाग गए हैं, सद्दाम भाई की गाड़ी आ गई थी, अब हम भी भागते हैं, जाते हैं ऑफिस, पहुँचते फिर मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह। हम लोग शॉप के पास तो पहुँच गए, 9:04 हो रहे हैं, लेकिन पूरे एरिया की एकदम से लाइट चली गई है अभी। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे ऑफिस में लाइट आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, टाइम से ही लाइट आ गई है, अब होगा खेल शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई थी टाइम से ही, तो काम चल गया हमारा। बाकी ऑलमोस्ट 40 कस्टमर्स को हमने डन कर लिया है, अभी कोई और भी कस्टमर आ गया है। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। आज स्पीड ज़रा स्लो है, पता नहीं क्यों, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। 12 से ऊपर हो चुका है टाइम और हमने अभी तक 60 to 65 शिपमेंट्स डिलीवर किए हैं। अभी तक वेयर हाउस भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं लग रही कि इतना माल पड़ा हुआ है, माशाल्लाह लोग नहीं आ रहे आज, मतलब रश नहीं हुआ इतना, हालांकि माल भी ज़्यादा था। एक चीज़ समझ आ रही है मुझे, शायद इस वजह से क्योंकि ताक रातें शुरू हो गई हैं और यहाँ के लोग शायद इन रातों की वैल्यू जानते हैं, इस वजह से वो सामान से ज़्यादा अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। या ये बात हो सकती है या वो किसी और काम में मसरूफ़ है, मुझे तो यही चीज़ लग रही है। क्योंकि एक बंदा ना आए, 2 बंदा ना आए, काफ़ी लोग नहीं आए मतलब रिसीव करने अपना पार्सल। नहीं तो आमतौर पे जैसे ही मैं ऑफिस खोलता हूँ तो बड़ा रश हो जाता है। आज हुआ था रश, लेकिन हल्का सा, मतलब जितना रोज़ होता है उसका 10-20% समझ लो। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे, क्योंकि मेरा यही मकसद होता है कि जितने लोगों का पार्सल उन्हें जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि उनकी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और मेरी भी। मेरी इस वजह से कि मेरे पास स्पेस बन जाएगी थोड़ी, जो नेक्स्ट डे मेरे पास सामान आ रहा है उसकी जगह बन जाएगी, जो कि आज नहीं बनी, क्योंकि 50-60 पार्सल से तो दाढ़ भी गीली नहीं होती। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर गया। बाकी आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं ज़रूर बताना, बाकी अपनी दुआओं में याद रखना, और अगर कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। बाकी आज की वीडियो यहीं बैंड करते हैं।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी अपना बहुत ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।